अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और नई जानकारियाँ। हिंदुस्तान ने एक ताज़ा एडवाइजरी जारी करते हुए तेहरान में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों से एहतियात बरतने और दीगर हिंदुस्तानियों को गैर ज़रूरी ईरान के सफ़र से गुरेज करने का इंतबाह दिया है। ईरान और अमेरिका के माबैन अमन मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त पर गहरी नज़र और बदलते हालात के पेश नज़र हुकूमत हिंद के महकमे खारिजी उमूर ने यह एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका और ईरान के माबैन अमन मुज़ाकरात का सिलसिला बदस्तूर जारी है और 60 दिनों के लिए अबूरी जंग बंदी पर अमल पैरा है। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव और उनके अफराद खानदान की जानिब से उज्जैन में रातों रात सैकड़ों एकड़ अराजी खरीदने पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद मध्य प्रदेश में अपोजिशन कांग्रेस ने बीजेपी और मोहन यादव की मुबैना बदउनवानियों के खिलाफ महाज खोल दिया है। मोहन यादव पर करोड़ों रुपए की सैकड़ों एकड़ अराजी कौड़ियों के मोल खरीदने और फायदा उठाने का इल्जाम भी लग रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर मोहन यादव और उनके घर वालों ने उज्जैन शहर की तरक्की के मंसूबे पर अमलावरी से कबल ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अराजियात खरीद लिए थे। जमीयत उलमाए हिंद के सरबराह मौलाना अरशद मदनी ने जिहाद करने पर जोर देकर फिर एक मरतबा नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। हरिद्वार में एक मजहबी तकरीब से खिताब करते हुए जिहाद की ज़रूरत बताई और कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमानों ने जमकर जिहाद किया। जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और जंग आज़ादी में मुसलमानों के अहम रोल के मुतालिक भी मौलाना अरशद मदनी ने तफसीलात पेश करते हुए जिहाद की ज़रूरत पर जोर दिया। कांग्रेस पार्टी तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत की मुतमन्नी है क्योंकि उसका मकसद रिजर्वेशन खत्म करना है। रमेश ने कहा कि शायद इसी का बीजेपी बदला ले रही है। 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं हुई और अब एड़ी चोटी का जोर लगाकर तोड़फोड़ की सियासत में बीजेपी में मसरूफ हो गई है। रमेश का इशारा तृणमूल कांग्रेस के 20 और शिवसेना यूबीटी के 6 अरकान पार्लियामेंट के मुखालिफ धड़े में शामिल होकर एनडीए की तायद का ऐलान करने की तरफ था। रीता बर्ता बनर्जी ने फिर एक मरतबा दावा किया है कि हकीकी तृणमूल कांग्रेस वही है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बाद रीता बर्ता बनर्जी और दीगर ने एक नई पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने और एनडीए की हिमायत करने का ऐलान किया था। हाल ही में रीता बर्ता बनर्जी ने ये टीएमसी चेयरमैन के नाम का भी ऐलान करते हुए ममता बनर्जी को निगरान कार भी मुकर्रर किया था। रीता बर्ता बनर्जी ने फिर एक मरतबा दावा किया है कि हकीकी तृणमूल कांग्रेस वही है क्योंकि उन्हें पार्टी के ज्यादा मुंतखब अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच में बड़े घोटाले का इंकशाफ हुआ है। एसओपी की अदम मौजूदगी ने मजीद शुकों को शबहात बढ़ा दिए हैं। करोड़ों रुपए के गबन के अलावा सोने और चांदी के जेवरात की चोरी का भी गुमान है। एसआईटी ने अपनी इब्तदाई जांच रिपोर्ट हुकूमत के सुपुर्द कर दी है। हक़ाइक़ के बहुत जल्द मंजर आम पर आने के इम्कानात है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अररिया इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के मुतालिक पाकिस्तान के गैर ज़रूरी रिमार्क्स पर अपना सख्त रद्दअमल पेश करते हुए हिंदुस्तान ने पड़ोसी मुल्क को फटकार लगाई। सफ़ीर परिवर्धनी हरीश ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है जिसमें किसी को भी मुदाखलत की गुंजाइश नहीं है। ईरान और अमेरिका के दरमियान 60 दिनों के अंदर हतमी मुआहिदे तय पाने का फैसला मुज़ाकिरतकारों ने किया है। मज़कूरा 60 दिनों के दौरान अगर ईरान समेत उन तमाम मुआहज़ों पर जो मुआहिदे में शामिल है जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमल में आएगी तो फिर शायद ईरान इस मुआहिदे से दस्तबरदारी अख्तियार कर लेगा। शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब ख़ैर।